13वीं सदी में मंगोल आलम इस्लाम पर हमलावर हुए तो वस्त एशिया से तुर्कों का काई नामी कबीला हिजरत करके अनातोलिया तुर्की चला आया। अजनबी सरजमीन पर अहले कबीला को कई बरस गुर्बत, भूख, जंग और खाना जंगी जैसे शदीद मसाइब झेलने पड़े। रफ्ता रफ्ता खौफ और दहशत ने उनका घेराव करके उन्हें बेबसी और बुज़दिली की तस्वीर बना दिया। जब अर्तुगरुल कबीले का सरदार बना तो काया पलट गई। वो पक्का मुसलमान, दिलेर फौजी, दानिशमंद कायद और इंसानी नफ्सियात का नबाज था। उसने सबसे पहले अहले कबीला पर वाज़ेह किया कि वो खौफ व हरास पर काबू पाएं और अपने अंदर जोश व जज्बा और हिम्मत पैदा करें। तभी वो अपनी माशी मुश्किलात और दुश्मनों का बखूबी मुकाबला कर सकेंगे। कायद की उम्मीद भरी नसीहतों और उसके ठोस इक़दामात से कबीले वालों की ज़िंदगियों में इनकलाब आ गया। बुज़दिली और कम हिम्मती की जगह जोश और जज्बे ने ले ली। काई कबीले ने फिर ना सिर्फ अपने से कहीं ज़्यादा ताकतवर दुश्मनों को शिकस्त फाश दी, बल्कि अनातोलिया में एक रियासत की बुनियाद रख दी। बाद अज़ां इसी रियासत से शानदार तुर्क उस्मानी सल्तनत ने जन्म लिया, जो अपने वक्त की इस्लामी सुपर पावर थी। अर्तुगरुल की गैर मामूली दास्तान हयात सबक देती है कि अगर एक कमज़ोर कौम को दिलेर और आक़िल लीडर मिल जाए तो चाहे कितनी ही मुश्किलात हों, वो भी ताकत पाने और तरक्की करने में कामयाब रहती है। इसीलिए एक जहांदीदा का कौल है, मैं बकरी की ज़ेरे क़यादत हमला आवर शेरों नहीं, बल्कि बकरियों के उस लश्कर से डरता हूँ जिसका कायद शेर हो। अर्तुगरुल की मुनफरिद दास्तान ज़िंदगी बड़े सहर अंगेज और ड्रामाई अंदाज से एक सिलसिलावार तुर्क ड्रामे में दिखाई जा चुकी। आज उम्मत मुस्लिमा ख़ुसूसन पाकिस्तानी कौम का ये बहुत बड़ा अलमिया है कि वो भी कई अक़साम के खौफ में मुब्तला हो चुकी। किसी को आसाइशें खो जाने का डर है तो कोई बेरोज़गार होने से खौफज़दा, सोने पे सुहागा, कश्मीर पर कब्ज़ा और मज़लूम व बेबस कश्मीरियों पर धड़ल्ले से बेइंतहा जुल्म करके भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने अहले पाकिस्तान को मज़ीद खौफ व हरास का निशाना बनाना चाहा है। उसकी तो पॉलिसी ही ये रही है कि भारतीय मुसलमानों और पाकिस्तानी कौम को खौफ व बुज़दिली की दलदल में धकेल दिया जाए ताकि वो सर उठाकर ना जी सके। अगरचे साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा जसवंत सिंह का कहना है कि भारतीय मुसलमानों का गम व गुस्सा भारत की तीसरी तकसीम का पेश खैमा बन सकता है। सूरत हाल से आया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी वही हिकमत अमली अपना लेनी चाहिए जो अर्तुगरुल ने सदियों कबल इख्तियार की थी। इमरान खान और हमारे सिपह सालार ठोस इक़दामात के ज़रिए पाकिस्तानी कौम का खौफ दूर करें, उनकी हिम्मत बंधाएं और उन्हें उम्मीद का पैगाम दें। खाली खुली तकरीरों, महज लफ्ज़ी और नारेबाजी से माशरे पर छाई खौफ की फ़िज़ा दूर नहीं हो सकती। खौफ का माइंडसेट या तर्ज फ़िक्र बदलना लाजमी है। मिसाल के तौर पर आलमी मालियाती इदारों ने हुकूमत को जो बेड़ियां पहना रखी हैं वो तोड़ दी जाएं। उनकी कड़ी शराइत मानकर हुकूमत ने कौमी मईशत तौबाला कर डाली है। इसी तरह आलमी ताकतों के मुफादात पूरे करने की खातिर उनका ग़ुलाम बनने से गुरेज किया जाए। तभी हुकूमत इज़्ज़त व खुददारी के साथ अपने दुश्मन से निमटने का लाहे अमल बना सकेगी। फ़िल वक्त मालियाती इदारों और आलमी ताकतों का खौफ हुकूमत पर ऐसा तारी है कि वज़ीर आज़म 30 अगस्त को कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए एक बड़ा अवामी जलसा तक मुनक़्क़िद न करवा सके। हालात बड़े ही तशवीशनाक और ख़तरनाक हैं। मोदी की भरपूर कोशिश है कि पाकिस्तान का वजूद मिट जाए ताकि अखंड भारत तश्कील पा सके, जबकि आज मुल्क में सिर्फ अपने मुफादात का ख्याल रखना और डबल गेम खेलने से भी कोई नहीं चूकता। इस आलम में पाकिस्तान कतईयत से ये दावा नहीं कर सकता कि कोई मुल्क हत्ता कि चीन भी हर वक्त उसका साथ देगा। जाहिर है वो भी पहले अपने मुफादात मद्देनज़र रखेगा। गोया पाकिस्तानी कौम को तनहा अपने ताकतवर और अय्यार दुश्मन भारतीय हुक्मरान तबके का मुकाबला करना है। पाकिस्तान ये कड़ी जंग जीत सकता है, लेकिन पहले ज़रूरी है कि हमारे हुक्मरान तबके से लेकर आवाम तक सभी अपने अंदर के खौफ व हरास से छुटकारा पा लें। मज़लूम कश्मीरियों की मदद के लिए सर पर कफन बांधकर
ہمیں راہ جہاد پر پامردی اور دلیری سے نکلنا ہوگا۔ اگر اس موقع پر بھی ہم ڈرپوک بنے رہے تو آنے والے دنوں میں دشمن ہمیں بآسانی ہڑپ کر جائے گا۔ زمانہ ہمیشہ بزدل کے ساتھ ایسا ہی عبرتناک سلوک کرتا ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہمارے حکمران فی الفور خوف کا اپنا خول توڑ ڈالیں اور قوم کو بھی دلیری و بہادری کے جذبات سے معمور کر دیں۔ اگر 22 کروڑ پاکستانی متحد ہو کر سیسا پلائی دیوار بن جائیں تو مودی جیسا شاطر لیڈر بھی انہیں مات نہیں دے سکتا۔ دشمن سے طویل و سنگین لڑائی میں بھی سبھی اہل وطن کو ہم آواز، ہم قدم اور یکجان ہونا پڑے گا، تب کامیابی بھی ہمارے قدم چومنے کو بے تاب ہوگی انشاءاللہ۔ پڑھیے، پڑھائیے، سیکھیے اور لطف اٹھائیے۔